वेलकम टू सी विद संस्कार। एक लाइफ में लिटिल अपडेट है। रायपुर से मैं बेंगलुरु कर्नाटका शिफ्ट हो चुका था और ये था पहला ट्रिप बेंगलोर से कुंभ 2025 का। राजधानी में बैठ के मैं निकल चुका था भारत की राजधानी दिल्ली की तरफ। तब तक मैं आपको इस महाकुंभ 2025 के बारे में बताता हूँ। ये महाकुंभ 144 वर्षों के बाद प्रयागराज में लगने वाला था। देवताओं और दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी। पहला हरिद्वार, दूसरा प्रयागराज, तीसरा नासिक, चौथा उज्जैन। इस बार प्रयागराज में होने वाले कुंभ के लिए मैं आ चुका था दिल्ली। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज शुरू कर रहे हैं नोएडा से गाइस। 23 फ़रवरी 2025 हम पहुंच चुके थे प्रयागराज। भीड़ देख रहे हो गाइस, भीड़। ये स्पॉट की बेस्ट बात थी कि यहाँ सिर्फ पाकिस्तान और चाइना के झंडे नहीं थे। प्रयागराज में हम रुकने वाले थे 3 दिन। इसके लिए हमने चुना था अरेल घाट। अरेल घाट एक वीआईपी घाट था जो त्रिवेणी और बाकी घाटों के मुकाबले कम भीड़ वाला था। यहाँ आप अपना पूजा पाठ, स्नान आदि आसानी से करते हुए देख रहे हैं। पानी का कुआं एक बार कहां त्रिवेणी मंदिर और सोमेश्वर में दर्शन करने के लिए रात को 1:30 बजे भीड़ उमड़ चुकी थी। ये रात थी महाशिवरात्रि की। महाशिवरात्रि भगवान शिव का प्रमुख दिन। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन भी माना जाता है। महाशिवरात्रि अमृत स्नान के लिए सुबह 4 बजे मैं निकल चुका था। इतनी ठंडी होने के बावजूद भी मेरी शक्ति और भक्ति में कोई कमी नहीं थी, जैसे बाकी करोड़ों हिंदुओं की तरह। देखो गाइस, सर्दी में क्या हाल होता है, काँप काँप के कैसे हाल हो जाता। देखो बैग। नहीं, ये ठंड बढ़िया गरम गरम पानी में नहा के आ रहे हैं लो भाई। 26 फ़रवरी 2025 माँ विंध्यवासिनी, मिर्ज़ापुर। उत्तर प्रदेश के विंध्याचल में स्थित माता विंध्यवासिनी एक शक्तिपीठ है। इसके बाद हम निकल गए काशी की तरफ। 26 का ये दिन तो मानो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। सुबह हमने शाही स्नान किया, उसके बाद हम गए विंध्यवाचल और अब हम निकल चुके हैं काशी की तरफ, जो कि ब्लॉक था। ये रात के 3:30 बजे का माहौल है। काशी में मेरा फ़ोन बंद होने की वजह से मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो ये नेक्स्ट डे मैं पहुंच चुका था अयोध्या सरयू घाट। कहते हैं हर ट्रिप आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। मुझे भी इस महाकुंभ की ट्रिप ने बहुत कुछ सिखाया। आर्थिक तथा आध्यात्मिक उन्नति जीवन में बहुत ही ज़रूरी है, जहां आप अपने मन को शांत रख पाएँ और उचित निर्णय ले पाएँ। जीवन में ऐसे कई परिस्थितियां आती हैं जहां हम खुद को अकेले पाते हैं, जहां हमें चीज़ों का निर्णय खुद स्वयं लेना होता है। ऐसी स्थिति में अपने मन में काबू होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। संगति अगर सही हो तो आपको वो सही राह पे लेके जा सकती है, अथवा गलत हो तो आपकी गति और मति दोनों ही खराब हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग 2025 कुंभ व्लॉग एंड्स हियर। Like, subscribe and share if you like the content.